नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से मैं एस बैंसला RWA परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, वीरधरा बैच के अंतर्गत मैथ्स की आपकी डेली 9 बजे क्लास हो रही है और उसी क्लास के अंतर्गत वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा टॉपिक चल रहा है लाइन एंड एंगल, यानी कि रेखा एवं कोण। और इसकी एक क्लास हम कल कर चुके हैं, आज इसकी दूसरी क्लास है। तो फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए और बहुत ही शानदार वाला आपको सेशन मिलने वाला है। और बिल्कुल बिल्कुल राम राम, राधे राधे, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। चलिए, रेखा एवं कोण ये हमारा टॉपिक था कल। इसके अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट्स पर बात करी थी कि रेखा एवं कोण जो है वो ज्यामिति का एक पार्ट होता है और ज्यामिति के अंतर्गत शुरुआत होती है हमारी बिंदु से। बिंदुओं से हमने रेखा बनाई, रेखा से रेखाखंड बने, रेखाखंड से किरण बनी, किरणों से कोण बने और कोण की अंतर्गत हमने पूरक और संपूरक, इन दो कोणों की चर्चा कल कर ली थी। एक कोण तो हमारा पूरक कोण था और एक हमारा संपूरक कोण था। हल्का सा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कल लास्ट कंडीशन को, जिससे फिर हम आगे बढ़े। पूरक और संपूरक, पूरक कोण के लिए मैंने बताया था जब दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वो कोण पूरक कोण कहलाएंगे। और इसी प्रकार दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वे कहलाएंगे संपूरक कोण। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इनके प्रॉपर नाम भी आपको पता होना चाहिए। पूरक कोण बोलते ही हैं, इसके अतिरिक्त इसे कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है, कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। इसी प्रकार संपूरक कोण को हम परिपूरक कोण के नाम से भी जानते हैं। और बात करें अंग्रेजी की तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इनकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। यहां मैंने बताया भी था, अगर मान के चलिए थीटा कोई कोण है, थीटा कोई कोण है तो उसका पूरक जो होगा वो हमेशा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और यदि हम बात करें उसके संपूरक की, बात करें हम उसके संपूरक की तो वो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। इतनी चर्चा कल हम कर चुके हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो आप गौर करिए, थीटा कोण का पूरक कोण आ रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा और संपूरक आ रहा है कितना, 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैं इनका अंतर लेता हूं, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा में से मैं 90 डिग्री माइनस थीटा घटाता हूं तो आप देखिए क्या बनता है, 180 माइनस थीटा और ये माइनस के 90 और माइनस माइनस प्लस 2 थीटा। अब 180 में से 90 आप घटाओगे तो कितने बचेंगे, 90 और 2 थीटा में से ये घटाओगे तो थीटा माइनस 90। तो आप कह सकते हो कि इनका जो डिफरेंस आता है वो हमेशा कितने का होता है, 90 का। सर्कल 5 नंबर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था गुरु यार, क्लास होगी 10 मिनट। हाँ, वो थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थी। कल का जो क्वेश्चन है वो तो इस सीट में नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा था जो आपके समझ में नहीं आया है। बाकी कोई बात नहीं है, इन फ्यूचर में आपको उस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कोण के प्रकार की। मान के आधार पर मैंने आपको कल बताया था कोण जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। अब 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो प्रकार है उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। पहले प्रकार को क्या बोलते हैं हम, न्यून कोण। 2 थीटा कैसे आया,
क्या हो गया यहाँ पर, अच्छा माइनस थीटा, वो मैंने दोनों जोड़ दिए डायरेक्ट, माइनस थीटा है तो ये माइनस माइनस 2 थीटा हो जाएंगे, और 2 थीटा बराबर 90 डिग्री आप करोगे मान के चलिए तो थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। ये थोड़ा सा देख लेना यहाँ पर, ठीक है ना, वो बाय मिस्टेक 2 थीटा लिख दिया था, माइनस थीटा और माइनस थीटा मिलके ये दोनों 2 थीटा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बात यह है कि न्यून कोण, तो न्यून कोण के लिए सीधी सी कंडीशन है, न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से तो बड़ा होगा कौन, थीटा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। अगर कोई भी कोण, अगर कोई भी कोण, ध्यान दे लीजिए, 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो किंतु 90 डिग्री से छोटा हो, तो वह क्या होगा, न्यून कोण होगा या एक्यूट एंगल होगा। इसी प्रकार समकोण की अगर हम बात करें तो समकोण का मतलब होता है थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा, एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, 90, और उसे हम बोलेंगे इंग्लिश में राइट एंगल। समकोण को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। फिर आया अधिक कोण, अधिक कोण की अगर हम बात करें तो उससे पहले आप देख लीजिए ये समकोण और ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। और ध्यान दे लेना 90 डिग्री का जब एंगल होता है तो उसका कोण का जो आपको एक तरीके से प्रतीक मिलता है वो इस तरीके से मिलता है, सीधी रेखाओं के रूप में, जबकि अन्य कोणों का मान आपको इस तरीके से कर्व लाइन के रूप में, यानी किसके रूप में मिलेगा, कोई बात नहीं लेट हो गए तो यहां 90 डिग्री का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक सीधी रेखा के प्रतीक के रूप में मिलता है, जबकि अन्य कोण जो होते हैं वो कर्व्ड लाइन या वक्र रेखाओं के रूप में मिलते हैं। अधिक कोण की अगर हम बात करें तो ये कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा किंतु 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा जो कोण होगा वो कहलाएगा मेरा अधिक कोण। कौन सा कोण होगा, वो अधिक कोण होगा। कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा, जिसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस कोण एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। अगला है हमारा सरल कोण। सरल कोण है, इसी का दूसरा नाम है रिजु कोण। ध्यान दे लेना, सरल कोण को ही हम क्या बोलते हैं, रिजु कोण, और इसकी वैल्यू फिक्स है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कोण केवल और केवल कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए, ना 180 डिग्री से कम ना 180 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृहत कोण। क्या है, वृहत कोण, और इसके नाम में एक शब्द आ रहा है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसे प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है, इसे प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है। और इसकी कंडीशन क्या है जी, ये 180 डिग्री से तो बड़ा होगा किंतु 360 डिग्री से छोटा होगा। 180 डिग्री का जो कोण था वो बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है, एक सरल रेखा होती है, उस पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का एंगल हो। नेक्स्ट है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। अब ये खुद कह रहा है कि यहां पर कंप्लीट हो गया, तो संपूर्ण कोण भी बोलते हैं इसे, और इसे पूर्ण कोण भी बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा नाम है वो भी आपके माइंड में होनी चाहिए। और यहां थीटा बराबर होगा कितना, 360 डिग्री। तो कुल मिलाकर कोणों की यदि हम बात करें तो हमारे पास 6 प्रकार के कोण बने। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। पहला कोण बना मेरा न्यून कोण, एक्यूट एंगल, जो 0 डिग्री से बड़ा होगा किंतु 90 डिग्री से छोटा होगा। समकोण यानी राइट एंगल की हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल, समझ में नहीं आया सर जी, 90 डिग्री से बड़ा होगा बेटा, 180 डिग्री से छोटा होगा। यानी अधिक कोण की अगर मैं मान की बात करूं तो जैसे थीटा बराबर 105 डिग्री, 145 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री। ठीक है ना, ये सारे कौन से कोण हैं, अधिक कोण है। 180 से छोटा होना चाहिए किंतु 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सरल कोण की बात करें तो एक सीधी रेखा पर जो कोण बनेगा वो सरल कोण, स्ट्रेट लाइन या रिजु कोण के नाम से जाना जाएगा, 180 डिग्री का होता है। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा किंतु 360 डिग्री से छोटा होगा। यानी थीटा की वैल्यू मान के चले हम 245 डिग्री है,
315 डिग्री है, तो ये कौन से कोण होंगे? वृहत कोण होंगे, और संपूर्ण कोण एग्जैक्ट 360 डिग्री का होगा। मार्च तक एडवांस के चैप्टर करवा दोगे क्या? मैथमेटिक्स एसएससी वाली कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मान के आधार पर। कल मैंने आपको बताया था कि कोण जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार मैंने आपको आज बता दिए। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आया नहीं आया, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, बिल्कुल। आगे की हम बात करें तो 3 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है आसन कोण, एक लिखा हुआ है रेखिक कोण युग्म, और एक लिखा हुआ है शीर्षाभिमुख। अब इन तीनों का मतलब क्या है? सर कल मैंने आपको फोन की रिकॉर्डिंग बताता हूं, बताया नहीं। अब आप देखिए, आसन कोण जो होता है, एडजेंट एंगल्स, इसका क्या मतलब होता है? ध्यान दीजिए, जब दो कोणों की एक उभयनिष्ठ रेखा हो, एक क्या हो? उभयनिष्ठ रेखा हो, तो वे आसन कोण कहलाएंगे। तो वे आसन कोण होते हैं या कहलाते हैं। कहने का मतलब पहली शर्त तो यह है कि इसमें कम से कम 2 कोण होने चाहिए, और उन 2 कोणों में एक रेखा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाया। अब ये एक कोण है, इसका पॉइंट O है, ये A है और ये B है, तो यहां कोण है AOB। ठीक है जी। अब इसी में मैं एक कोण और बना देता हूं, मान के चलिए ये कोण और बना दिया मैंने, कोण BOC। तो अगर आप गौर करोगे तो इन दोनों में रेखा OB समान है, या रेखा OB क्या है? उभयनिष्ठ है। रेखा OB क्या है? उभयनिष्ठ है। इसलिए ये कोण कौन से कहलाएंगे? आसन कोण। ध्यान दे लीजिए, जब भी 2 कोणों में एक रेखा उभयनिष्ठ हो, एक रेखा समान हो, वह कोण कौन से कोण कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। ये जो कोण मैंने लिखे हैं, ये कोण कौन से प्रकार होते हैं? युग्म के प्रकार, यानी जोड़े आते हैं इनमें। इनमें क्या आते हैं? जोड़े आते हैं। अब बात है कि जोड़े जो आ रहे हैं वो किस रूप में आ रहे हैं, कौन कौन से कोण बनेंगे। तो आसन कोण इजी वे में आप समझ पाए कि जब 2 कोणों की एक उभयनिष्ठ रेखा होती है तो आसन कोण कहलाते हैं। अब रेखिक कोण युग्म, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइनर एंगल पेयर। इसमें कंडीशन क्या होती है? जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो। पहली शर्त तो यह है, जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अब आप कहोगे कि सर यही परिभाषा तो आप ऊपर बता रहे हो कि अगर 2 कोणों का कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाती है तो आसन होती है। बिल्कुल, अगर 180 डिग्री के एंगल में केवल एक भुजा क्या हो? समान हो, तो वो आसन कोण कहलाएंगे। लेकिन इसकी एक शर्त और है, रेखिक कोण युग्म कब होगा वो सुन लीजिए। कोणों का योग 180 डिग्री है और 2 कोण है तो आसन कोण तो कहलाएंगे, लेकिन इसकी शर्त है उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर, उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर शेष भुजा विपरीत हो। यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है रेखिक युग्म की। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है, वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ध्यान दीजिए, मैं ये एक आपको चित्र दे रहा हूं। यहां मान के चलिए ये कोण 60 डिग्री का है और ये कोण 120 डिग्री का है।
तो आप पहली शर्त देखिए कि क्या इसमें दो कोण हैं, तो ये कोण एक हो गया, ये 1 नंबर का कोण है और ये 2 नंबर का कोण है। आप कहोगे सर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री है, तो जो आपकी शर्त थी कि कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल है। और एक भुजा क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ या एक रेखा उभयनिष्ठ। तो जैसे ए बी और सी, तो यहां ओसी भुजा क्या है या ओसी रेखा क्या है, उभयनिष्ठ है। ओसी रेखा या ओसी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। अब कंडीशन यह है कि एक भुजा तो उभयनिष्ठ है, लेकिन जो शेष भुजा बच रही हैं यानी ओ ए तथा ओ बी, ओ ए तथा ओ बी क्या हैं, विपरीत हैं। क्या है वो, विपरीत हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है रेखिक कोण युग्म में। यानी आप गौर करोगे तो ओ ए जा रही है पश्चिम दिशा की तरफ, तो ओ बी जा रही है किस तरफ, पूर्व की तरफ। एक ही शीर्ष पर पड़ने वाले दो कोण जिनकी एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो। अगर ये परिभाषा लोगे महिमा जी, तो यहां आसन कोण की परिभाषा आ जाएगी। 180 डिग्री का एंगल भी होना चाहिए, क्योंकि देखो एक ही शीर्ष पर बनने वाले दो कोण अगर हम कर रहे हैं तो गौर करिए ये भी एक ही शीर्ष पर बनने वाले दो कोण हैं और इनकी एक भुजा क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। इनकी एक भुजा क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। लेकिन इसे मैं रेखिक युग्म नहीं बोल सकता, क्योंकि रेखिक की शर्त यह है कि जो उभयनिष्ठ भुजा है, जैसे यहां भुजा कौन है उभयनिष्ठ, ओ बी, तो बची हुई कौन है, ओ ए और ओ सी। तो ओ ए ओ सी विपरीत नहीं है, विपरीत नहीं है, और विपरीत नहीं है तो ये फिर हमारे आसन कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। आ गई बात समझ में। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है समान, यानी दो कोण बन रहे हैं तो एक ऐसी भुजा या एक ऐसी रेखा होनी चाहिए जो दोनों जगह काम में आती हो। तो आप गौर कर लीजिए इस चित्र में ओ बी रेखा इस कोण में भी आ रही है और इस कोण में भी आ रही है। यहां भी ओ सी रेखा कोण 1 में भी है और कोण 2 में भी है। तो यह होता है रेखिक कोण युग्म। कई बार ये एग्जाम में सवाल पुटअप होता है, ध्यान रख लेना। दो कोणों का योग 180 डिग्री, एक भुजा या रेखा उभयनिष्ठ होनी चाहिए और शेष दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, विपरीत। ठीक है। अब बात करूं मैं शीर्षाभिमुख कोण की, वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख, जिसके नाम में ही पता चल रहा है शीर्ष प्लस अभिमुख, यानी शीर्ष यानी सिर एक दूसरे के अभिमुख हो, एक दूसरे के क्या हो, अभिमुख हो। अब इसका मतलब है जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक समान बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। अब दो रेखाएं तो हमेशा एक बिंदु पर ही तो प्रतिच्छेद करेंगी, तो हमारे कोण बनेंगे शीर्षाभिमुख। ये भुजा रेखा ए बी है, ये सी डी है और ये मिली ओ पॉइंट पर। दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो निश्चित रूप से वो एक समान बिंदु पर मिलेंगी। अब एक समान बिंदु पर मिल रही हैं तो क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं, उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। अब यहां देखिए, ये वाला जो कोण है इसको मैं नाम दे देता हूं 1, ये वाला जो कोण है उसको नाम दे दिया मैंने 2, इस कोण को नाम दिया 3 और इस कोण को नाम दिया 4। तो यहां शीर्षाभिमुख की जो विशेषता है, जो नियम है, जो प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इसमें आमने सामने के कोण समान होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। आमने सामने के कोण समान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कोण 1 बराबर कोण 2 होगा और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। तो ये तीनों जो कंडीशंस हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन मैंने बताई आसन कोण, एडजेंट एंगल,
यानी कि दो कोणों में एक रेखा उभयनिष्ठ हो तो आसन कोण कहलाएंगे। फिर दूसरा मैंने बताया रेखिक कोण युग्म, यहां भी दो जो कोण होंगे उनमें एक रेखा उभयनिष्ठ होगी, बट उन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा और उभयनिष्ठ या समान भुजा को छोड़कर शेष दो भुजा जो बचेंगी वो विपरीत होंगी। और तीसरा मैंने आपको बताया वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, वहां कंडीशन क्या बनी कि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटें तो वे क्या कहलाएंगी, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और उसकी शर्त यह है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने के कोण समान होते हैं। तो यहां तक बातें क्लियर? बताइए, चलो फटाफट कमेंट करके बताइए कि बातें क्लियर हुई। क्योंकि अब यूं मान के चलिए रेखा एवं कोण का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसकी, लाइन एंड एंगल की। सबसे ज्यादा जो सवाल आपको एग्जाम में लाइन एंड एंगल के मिलेंगे वो दो ही कंडीशन है जहां से आते हैं। पहली कंडीशन तो है कि रेखा एवं कोण में से आपको प्रश्न मिलेंगे कहां से, तिर्यक रेखा से। कहां से मिलेंगे, तिर्यक रेखा से, या फिर सवाल आपको मिलेंगे किससे, पूरक और संपूरक से। पूरक और, ये दो पॉइंट आपको अच्छे से आने चाहिए। और आज इसकी वर्कशीट भी मैं ऐप पे डलवा दूंगा जिससे आपके चीजें समझ में आए, कोई समस्या नहीं हो। अब बात करें तिर्यक रेखा क्या होती है। तो तिर्यक रेखा की अगर मैं बात करूं तो तिर्यक रेखा होती है बेटाओ, जैसे मान के चलिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं ए और बी, और एक है सी और डी। अब इन समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर रही है, काट रही है। दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर रही है, काट रही है। इस तिर्यक रेखा का नाम मैं दे देता हूं एल। तो शर्त यह कि तिर्यक रेखा होगी क्या, तो तिर्यक रेखा की अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या है, दो समांतर रेखाओं को, परिभाषा की अगर मैं बात करूं, दो पैरेलल लाइन को, दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदु पर, दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या काटे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है, तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। अब बात ये कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो सवाल मिलने हैं ना वो इनडायरेक्ट वे में यहीं से सबसे ज्यादा आने। तो यह कंडीशन क्या बताई, दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं की हम चर्चा कल कर चुके हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहे, लंबवत दूरी समान रहे, वो दोनों एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटें तो वे समांतर या पैरेलल लाइन कहलाती हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, एक बिंदु P हो गया जी और एक बिंदु Q हो गया, तो ये जो रेखा है ये मेरी क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। और इसके अंतर्गत बहुत सारी कंडीशंस हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल के आने हैं तो वो यहीं से आने हैं। अब यहां है क्या क्या चीज, एक तो बनेंगे जी यहां पर कौन से कोण, संगत कोण। कौन से कोण बनेंगे साहब, संगत कोण। एक बनेंगे जी आपके एकांतर कोण, इन दो कोणों से रिलेटेड कंडीशन आपको एग्जाम में मिलनी है। अब बात यह कि संगत क्या होता है, एकांतर क्या होता है, तो मैं परिभाषा में आपको नहीं उलझा रहा। आप सिंपल एक चीज का ध्यान रखिए, नॉर्मली हमारे घरों में कहा जाता है कि अच्छी संगत में बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। अच्छी किस में बैठो, संगत में बैठो। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यार दोस्त ऐसे होने चाहिए जो अच्छे हों, या दूसरे अर्थों में मैं कहूं कि मान के चलिए मैं
सिगरेट पीता हूं तो निश्चित रूप से मुझे कौन से लोग पसंद आएंगे? जो सिगरेट पीते होंगे। मैं अगर दूध पीता हूं तो मुझे कौन से लोग पसंद आएंगे? जो दूध पीते होंगे। मैं अगर जूस पी रहा हूं तो मुझे कौन से लोग पसंद आएंगे? जो जूस पीते होंगे। यानी जिस आदमी का व्यवहार या नेचर जैसा होगा उसको उसी तरीके के लोग पसंद आते हैं। तो वो एक जैसे जो लोग होते हैं उनके लिए हम क्या कहेंगे? इनकी संगत एक जैसी है। इनकी संगत क्या है? एक जैसी है। अब बात यह कि इससे मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, तो आप गौर करना, थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां आप गौर करिए, इस जगह आप ध्यान दीजिए, ये वाला, ये जो हिस्सा है इस पर ध्यान दीजिए। इस आकृति को थोड़ा सा देखो। अगर आप गौर करोगे, ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि जैसी आकृति ये है सेम ऐसी ही आकृति ये है, सेम ऐसी ही आकृति ये है। तो ये जो कोण है, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, ये क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। और देखिए दोबारा से कि जैसा चित्र यहां आपको शो हो रहा है सेम वैसा ही चित्र आपको यहां शो हो रहा है। मानते हो नहीं मानते हो? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो ये कौन कौन से हैं? संगत कोण। यानी मान लीजिए इसे मैं कोण एक कहूं तो मैं इसे कोण दो कहूंगा। तो संगत कोण की अगर मैं बात करूं तो कोण एक बराबर है कोण दो के। कोण एक बराबर है किसके? सर क्वेश्चन कहां डाला था? हमको तो अभी तक मिला ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन कोमल? कोण एक बराबर कोण दो। इसी प्रकार आप गौर करिए, ध्यान दीजिए कि अगर मैं ये वाला कोण देखूं, अगर मैं ये वाला कोण देखूं, आप कहोगे सर जैसा ये है ना वैसा ही सेम ये है, वैसा ही सेम ये है। तो जैसी आकृति जैसी संगत इसकी है वैसी ही संगत इसकी है। तो इसको अगर मैं 3 नाम और इसको मैं 4 नाम दे रहा हूं तो मैं कहूंगा कोण 3 बराबर हो गया कोण 4 के। कोण 3 बराबर हो गया कोण 4 के। आशा करता हूं कि संगत क्या होता है वो चीज आप समझ पाए होंगे। अगर वो चीज समझ पाए हैं तो अब आप देखिए यहां कंडीशन क्या क्या बनेगी कि इसको पहले हम संगत की ही बात कर लेते हैं। तो इसको नाम दूं मैं कोण 1 और इसको नाम दिया कोण 2। तो कोण 1 बराबर है किसके? कोण 2 के। इसी प्रकार अगर गौर करोगे तो ये कोण 3 है और ये कोण 4 है। तो कोण 3 बराबर होगा किसके? कोण 4 के। और आगे में गया तो इधर की तरफ मैंने कोण 5 लिया, यही कंडीशन आपकी यहां पर आई। तो कोण 5 बराबर है कोण 6 के। और लास्ट एंड फाइनल इसका नाम 7 दिया और इसका नाम 8 दिया। तो कोण 7 बराबर है किसके? कोण 8 के। और ये सारे कोण कौन से कोण कहलाए मेरे? संगत कोण कहलाए। कौन से कोण कहलाए? संगत कोण कहलाए। अंत्य कोण, बाह्य कोण, एकांतर ये बहुत बाद की बात है महिमा जी। पहले हम संगत को समझें एक बार थम्स अप करके बताइए संगत समझ में आया है नहीं आया? अब देखिए संगत के बाद दूसरा अगर मैं बात करूं तो एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, यानी कि एक का अंतर। एक का क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। एक का अंतर का क्या मतलब है? ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये वाला जो कोण है, गौर करो, ये वाला कोण जिसका नाम मैं दे रहा हूं कितना? 7। जितना आपका 7 नंबर का मान होगा उतना ही मान आपका किसका होगा? 2 का। उतना ही मान आपका किसका हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। जो आपका 7 नंबर है वही आपका क्या होगा? 2 नंबर होगा। और ये भी मैं अभी बताऊंगा कि ये बराबर क्यों हो रहे हैं। कोण 2 जितने का है उतने का ही आपका क्या हो रहा है? कोण 7 हो रहा है। कोण 2 जितने का उतना ही कोण 7 हो रहा है। इसी प्रकार जितने का कोण 3 है उतने का ही कोण आपका क्या होगा? 8 होगा। अब ये बात तो मैं लिख रहा हूं कि ये बराबर है बराबर है, पर ये बराबर हो क्यों रहे हैं? कारण क्या है उस चीज को भी हम समझें। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा 2 समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही है। थोड़ा सा ध्यान देना। अब मान के चलिए केवल मैं इस ए बी रेखा को लेता हूं और मैं कहता हूं कि सर ये कोण 30 डिग्री का है, मान के चलिए। अब आप देखोगे ये पूरी एक सीधी रेखा है और आप जानते हो एक सीधी रेखा पर जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं?
180 डिग्री के होते हैं। अगर मान लो ये कोण 130 डिग्री का, तो आप कहोगे सर ये कोण 50 डिग्री का है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 का ही तो होगा। अब आप देखिए कि अगर मैं इस रेखा को लेता हूं, अब मैं इस रेखा को लेता हूं और ये कोण मेरा 50 का हो रहा है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 130 डिग्री का होगा। और ये 130 का है, तो ये अपने आप कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का हो गया। तो जो कंडीशन बन रही है वो समझिए आप। देखिए अब ये कोण आपका 50 डिग्री का है, तो ये सामने वाला कोण भी 50 का है। ये 130 का है, तो ये भी 130 का है। सर इन टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन गलत ज्यादा होते हैं, कोई ना मैं करवा दूंगा, सब टेंशन ना लो। तो ये 50 और 130, तो एक तो इनमें आप गौर कर लीजिए, आमने सामने के कोण समान है, यानी ये शीर्षाभिमुख को प्रदर्शित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब नंबर 2, यहां ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, गौर करना। इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड, अंत्य कोण है, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये 130 है, तो ये भी कितने का आएगा, 150 का आएगा। ये 50 है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 130 डिग्री का हो गया। ये 50 का है, तो ये भी 50 का होगा, और ये भी 130 का होगा। तो पिछले चित्र में मैंने जो भी आपको सारी कंडीशन बताई थी, वो सब इसमें अब आ रही है। तो अब आप गौर कर लीजिए, 50 डिग्री ये वाला कोण था, तो ये भी 50 है। ये 130 है, तो ये भी 130 है। वहां 130 है, तो यहां भी 130 है। तो बात करूं मैं चित्र की, जो आपको मैं यहां बता रहा था कि कोण 2 बराबर कोण 7 है, तो कोण 2 और कोण 7 बराबर हुए, और कोण 3 बराबर कोण 8 है। कोण 3 बराबर कोण 8 है, ये कहलाएंगे अंत्य एकांतर कोण। ये कहलाएंगे अंत्य, भाई अंदर की तरफ है ना, अंत्य एकांतर कोण, अंत्य एकांतर कोण। और कोण 5 बराबर होगा किसके, कोण 4 के, और कोण 1 बराबर होगा कोण 8। कोण 3 बराबर कोण 8 नहीं, कोण 6 था। कोण 3 बराबर कोण 6 था, और यहां हो गया हमारा कोण 1 बराबर कोण 8। ये कहलाएंगे बाह्य एकांतर। अब ये तो हुई हमारी क्या, कोणों की बात, कि कौन सा एंगल एक संगत होगा, कौन सा एकांतर होगा। तो मैंने कहा था मैं आपको परिभाषा में ज्यादा नहीं उलझाऊंगा। अब ऐसे अगर आप इनको पढ़ते हो, तो निश्चित रूप से जो भी मेरे पास कमेंट आया है कि इनमें क्वेश्चन गलत होते हैं, उसका कारण यही है कि हम परिभाषा में उलझ के रह जाते हैं। तो हमें यहां पर कुछ मेथड या कुछ ट्रिक ऐसी अपनानी पड़ेंगी, जिससे हमारे ये सवाल क्या हो सके, जल्दी हो सके। तो आप ध्यान दे लीजिए, आपको करना क्या है, ध्यान दो। दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही है, तो इसमें बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों अंग्रेजी के कुछ अक्षर, बस उनको आप याद रख लीजिए, अंग्रेजी के अक्षर। अब आप कहोगे अक्षर कौन से बन रहे हैं, तो देखिए अगर बनता है जेड बनता है, तो वो होंगे कौन से कोण, एकांतर कोण। कौन से कोण होंगे, एकांतर। अगर बनता है एफ और टी, तो वो होंगे संगत कोण। अभी मैं बताऊंगा कि क्या मतलब है इनका। और यदि बनता है एक्स, तो वो होगा शीर्षाभिमुख कोण। अभी मैं आपको सारे चित्र बता दूंगा कि कौन सा चित्र क्या बन रहा है। तो आपको रटना क्या है, ध्यान दीजिए। अगर चित्र में आपको जेड दिख रहा है, तो वो एकांतर कोण कहलाएगा। अगर आपको एफ या टी दिख रहे हैं, तो वो संगत कोण कहलाएंगे। अगर एक्स दिख रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। और एक आपको दिखेगा क्या, सी। क्या दिखेगा जी, सी। अक्षर कौन सा, सी। इसको लिख भी देता हूं मैं, सी, अंग्रेजी का सी। इसमें क्या कंडीशन है, तिर्यक रेखा
के एक ही और बने अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको टोटल 5 अक्षर दिए हैं। कितने अक्षर दिए हैं? 5 अक्षर दिए हैं। पहला दिया है जेड। जेड में हमेशा एकांतर कोण बनेगा। एफ या टी बन रहे हैं तो वहां संगत कोण बनेगा। एक्स बन रहा है तो सी अभिमुख कोण बनेगा। और सी का मतलब है तिर्यक रेखा में एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब यहां क्या क्या मतलब है उस चीज को मैं आपको समझा देता हूं। आप गौर करिए, ध्यान दीजिए, क्या ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? गौर करो, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? आप कहोगे बिल्कुल सर बन रहा है। तो जो कोण ये होगा ना, वही कोण आपका ये होगा। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। जेड सीधा भी बन सकता है और जेड उल्टा भी बन सकता है। उल्टा मतलब ये देखो, ये वाला भी क्या बन रहा है आपका? जेड बन रहा है। ये वाला भी क्या बन रहा है आपका? जेड। तो दोनों कंडीशन में देख लीजिए, जेड बन रहा है तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। और ये मैंने किसके लिए बताया आपको? एकांतर कोण के लिए। किसके लिए बताया? एकांतर। 2 शब्द और लिए मैंने, एफ और टी। एफ और टी का मतलब क्या है? एफ और टी का मतलब क्या है कि ये आपकी 2 समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर आप गौर करोगे, ध्यान दोगे, देखो ये मेरा बड़े प्रेम से बन गया एफ। बना कि नहीं बना? बोलो अरे यस करो। तो जो कोण ये है वही कोण ये है और यही आपका उल्टा एफ बन रहा है। देखो ये आपका उल्टा एफ भी बन रहा है। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। ये एफ और टी का नियम है। ये किसका नियम है? एफ और टी का। टी भी मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें टी कहां दिख रहा है? ये आप गौर करो, ये आपको टी दिखेगा। यहां पर क्या दिखेगा आपको? ये टी दिखेगा। ये सीधा टी है और ये आपका उल्टा टी है। ये आपका उल्टा टी है। तो एफ बन जाए या टी बन जाए, उनमें क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। मतलब जितने डिग्री का कोण ये होगा उतने डिग्री का कोण ये होगा। एक्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये बन गया हमारा एक्स। ये हमारा एक्स बन गया। ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे जिनमें आमने सामने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। और लास्ट एंड फाइनल अपने पास सी है। सी का मतलब तिर्यक रेखा। अब ये जो रेखा है, मान लो इसको मैं ए भी नाम दे देता हूं, तो ये तिर्यक रेखा है। अब ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ये जो कोण बनेंगे, इनका योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इनका योग 180 डिग्री होगा। अब मुझे फटाफट कमेंट में बताइए कि यहां तक बातें क्लियर हुई या नहीं। मैंने परिभाषा खत्म कर दी। आप ये शब्द याद रख लीजिए, जेड हो तो एकांतर कोण बनेगा, वो हमेशा बराबर होंगे। एफ या टी होगा तो संगत कोण होंगे, हमेशा बराबर होंगे। एक्स जो होगा वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे, वो हमेशा बराबर होंगे। और स्पेशली इसका याद रखना है, सी का। सी अगर बन रहा है तो वहां कंडीशन क्या बनेगी? वहां कंडीशन क्या बनेगी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो फटाफट बता दो मुझे, जिससे हम आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है आपका 2x डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करें। फटाफट मुझे आंसर दीजिए। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2x डिग्री। 2x डिग्री का सप्लीमेंट्री या संपूरक क्या होगा? क्या वो 180 डिग्री माइनस 2x होगा? क्या 180 डिग्री प्लस 2x होगा? 90 डिग्री माइनस 2x होगा या 90 डिग्री प्लस 2x होगा? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। दिनेश जी आपकी बात मैंने देख ली, लेकिन उसको पहले हम तो कंफर्म करें तभी तो आपको बता पाएंगे। ये आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया। इंसाफ, विनीता, ममता, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कोई भी अगर कोण थीटा है तो उसके पूरक की अगर हम बात करें तो 90 डिग्री में से दिए गए कोण को घटा दो, और संपूरक की अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री की तो 180 डिग्री में से दिए गए कोण को घटा दो। तो 180 डिग्री में से यहां हमें कोण दिया 2x डिग्री, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72
72 डिग्री 40 मिनट का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 72 डिग्री 40 मिनट। इसका आंसर दीजिए। यह है बेहतरीन सवाल। 72 डिग्री 40 मिनट का पूरक कोण क्या होगा, यह आपको बताना है। एफ वाला समझ नहीं आया सर जी, वो कोई बात नहीं निर्मल, अब जब हम क्वेश्चन लेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एफ का मतलब क्या होता है। सी आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, यहां हमें पूरक कोण बताना है। अब आप जानते हो कि पूरक कोण जो होता है उसकी वैल्यू, दो कोणों की वैल्यू 90 होती है। यहां मुझे 72 डिग्री 40 मिनट, इसको भी आप समझ लीजिए। कोई भी आप एंगल लिख रहे हो, ए के आगे ये निशान लगाया तो ये तो बोला जाता है डिग्री। फिर उसके बाद आया बी के साथ ये चिन्ह दे दिया, एक ऐसे लिखा तो ये कहलाएगा मिनट, ये कहलाएगा मिनट। और इसके बाद डबल आ गया तो ये कहलाएगा सेकंड। तो इसको पढ़ते कैसे, ए डिग्री बी मिनट सी सेकंड। तो यहां डिग्री मिली है और मिनट मिली है, तो 90 डिग्री। तो आप डायरेक्ट 90 डिग्री में से क्या करो, 72 डिग्री घटा दो। 90 में से कितने घटा दो, 72। तो आप कहोगे सर 18 डिग्री आएगा। आप कहोगे क्या आएगा, 18 डिग्री आएगा। और 72 डिग्री नहीं घटाना, मुझे 72 डिग्री और 40 मिनट घटाना है। तो अभी तो और कम होगा, और कम होगा। तो ये मेरा आंसर नहीं, ये मेरा आंसर नहीं, इन दोनों में से मेरा एक आंसर होगा। तो और कितने कम करूंगा मैं, 40 मिनट, 40 मिनट और कम करूंगा। अब आप सोचिए, एक मिनट में 60 मिनट होती, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो 60 में से अगर आप 40 मिनट कम कर दोगे, तो इसमें से 40 मिनट अगर मैं कम कर रहा हूं, तो पहली चीज तो ये 18 डिग्री की जगह ये कितना डिग्री हो जाएगा, 17 डिग्री। और 40 मिनट कम कर दूंगा तो 20 मिनट बचेगी, यानी 17 डिग्री 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। निखिल जी बी नहीं होगा, आंसर होगा यहां पर सी। नेक्स्ट है 154 डिग्री 30 मिनट का संपूरक कोण ज्ञात करें। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 154 डिग्री और 30 मिनट्स। बताइए क्या होगा आंसर। क्या पहला ऑप्शन 25 डिग्री 30 मिनट, दूसरा 44 डिग्री 45 मिनट, तीसरा 158 डिग्री 45 मिनट, या चौथा 19। क्या लिख रहे हो शशा, वो हम चल रहे सही, ठीक है ना। तो यहां संपूरक जो होता है उसका मान होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से डायरेक्ट आप 154 कम करो, 6, और यहां बचे 26 डिग्री। कितना डिग्री बच गया, 26। लेकिन अभी मुझे 30 मिनट और चाहिए, तो इसमें से 30 मिनट में क्या करूंगा, कम करूंगा। तो 30 मिनट कम करूंगा, वैसे ही 26 की जगह 25 डिग्री हो जाएगा। 25 डिग्री वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 25 डिग्री और 30 मिनट, 25 डिग्री और 30 मिनट, ये मेरे प्रश्न का आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है एक्स और वाई क्रम से कोण 60 डिग्री के संपूरक और कोटिपूरक हैं। तो x प्लस वाई का मान बराबर है। इफ x एंड y आर द सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। सर हम तो रिकॉर्डेड वीडियो ही ले पाते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप लाइव क्लास लेते हो या रिकॉर्डेड लेते हो। उसके लिए मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा आपको सुटेबल होता है वो आप लीजिए। ये आंसर दे रहे हैं। तो देखो वो कह रहा है एक्स और वाई 60 डिग्री के क्या हैं जी, संपूरक और कोटिपूरक हैं। 60 डिग्री के क्या है, एक तो है जी संपूरक, और संपूरक का मान होता है कितना, 180। तो 180 में से 60 घटाओगे तो यहां आएगा जी 120 डिग्री। फिर 60 डिग्री का कोटि पूरक ले रहे हो, कोटि पूरक यानी कि क्या, पूरक कोण, इसका मान 90 होता है। तो 90 में से 60 घटाओगे 30। तो आपको x और y मिल चुके हैं। x का मान 120 डिग्री है, y का मान 30 डिग्री है। x प्लस वाई बताना था, 120 प्लस 130 करोगे 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, गजब गजब गजब, मजा आ गया भाई। मनीषा बेटा ये नहीं होगा,
120 डिग्री तो इसका केवल संपूरक कोण है, हमें संपूरक और पूरक दोनों का योग बताना है। क्वेश्चन पूरा देखो, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। x तो है इसका सप्लीमेंट्री और y है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपूरक कोण का युग्म कौन सा है? विच पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? परिपूरक कोण का परिपूरक कोण का युग्म कौन सा है? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 75, 105, 110, 60, 120, 30, बताइए क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल ए आंसर किसका दे रहे? निर्मल जी, पिछले का ए गलत है। शशांक बिल्कुल सही है 150। विनोद जी का आंसर आया है 75। बिल्कुल देखो 60 और 30 90 होंगे, ये नहीं होगा। 110 60 70 होगा, 170 ये नहीं होगा, 120 30 ये भी नहीं होगा। कौन बचा? ऑप्शन नंबर बी। वो शब्द देखो यहां परिपूरक दे रहा है पर अंग्रेजी में शब्द क्या आ रहा है? सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री इट मींस वो कौन से कौन होंगे? संपूरक। और संपूरक में योग कितना होता है? 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री मेरा ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में मेरा योग कितना है? 180 डिग्री है। सर जी पहले वर्कशीट को सॉल्व करो प्लीज, क्यों हम आपसे नोट्स बनाते हैं इसलिए। बेटा वर्कशीट आपकी एक्सरसाइज के लिए है, सारे क्वेश्चन सारे मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो बाकायदा आपको डाउट सेक्शन बनाया गया टेलीग्राम पर, वहां भेजिए, वह आपको जवाब मिलेगा। अगर वो पूरी वर्कशीट हम सॉल्व करवाएंगे तो फिर आप क्या करोगे? आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? ये समझिए भाई। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप भेज दीजिए, बिल्कुल बाकायदा वो आपको भेजा जाएगा। अगला बहुत प्यारा सवाल, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली ए प्रोटेक्टर एंड कंपास? बचपन में आपने परिपूरक क्या होता है सर? परिपूरक बेटा संपूरक को ही बोलते हैं, ठीक है पंकज? सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उन्हीं को परिपूरक बोला जाता है। हाँ जी, सवाल कह रहा है कि बचपन में जब आप वर्कशीट के आंसर में हाथ डलवा दूंगा और बाय मिस्टेक उनसे बिना आंसर की हो जाती है। गुरुजी आप मेरे से दुखी जो ऐसा है, बिल्कुल तू वहां फालतू बकवास ज्यादा करता है वसीम, पढ़ने नहीं आता है, वहां फालतू कमेंट ज्यादा करता है। कौन सा एंगल है जिसको आप प्रकार और पटरी, पटरी मतलब स्केल जानते होंगे ना? एक तो अपना स्केल होता था जिसमें पैमाना भी बोलते थे इस तरीके, और एक हमारा प्रकार होता था जिसमें हम पेंसिल लगाकर क्या करते थे? कोणों का निर्माण करते थे। तो इनमें से कौन सा कोण है? इनमें से कौन सा कोण है जिसका निर्माण आप किससे नहीं कर सकते? प्रकार और पटरी से नहीं कर सकते। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। एक आंसर आया मेरे पास डी वीरम जी का। क्या वो 37.5 डिग्री होगा? क्या 39.5 डिग्री होगा? 22.5 डिग्री होगा या 67.5 डिग्री होगा? बताइए। शशांक जी बी, ममता जी का आंसर बी। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए इसका एक सीधा सिंपल कंडीशन है। ये कोण है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब नॉर्मल सी कंडीशन है कि किस प्रकार से आप इन कोण, सर क्वेश्चन डिग्री में मिनट्स कैसे लिए? सर दूसरे क्वेश्चन में डिग्री में से मिनट कैसे लिया? उत्तर चलो देखो, अब इसको पहले चर्चा करो इसकी कि ये कैसे बनेगा। तो 90 डिग्री, अब 90 डिग्री का आधा क्या होगा? आप कहोगे सर 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री का आधा क्या होगा? 22.5 डिग्री होगा। 22.5 डिग्री की अगर मैं और कम करूं इसको तो ये होगा 11.25 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार एक है 120 डिग्री, उसका आधा कितना होता है? 60 डिग्री। उसका आधा कितना होता है? 30 डिग्री। उसका आधा कितना होता है? 15 डिग्री। और उसका आधा कितना होता है? 7.5 डिग्री। अब आपका पता नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ते थे हमने इस प्रकार के एंगल बहुत बनाए। हमने इस प्रकार के एंगल बहुत बनाए। कैसे बनाए? जैसे हम सबसे पहले 90 डिग्री का कोण आराम से किससे बना लेते थे? पटरी, पटरी मतलब स्केल से बना लेते थे। फिर हम रखते थे यहां प्रकार की नोक, यहां प्रकार की नोक, और एक चाप यहां काटते थे और एक चाप यहां काटते थे ऐसे। फिर प्रकार की नोक यहां रखी, एक चाप यहां काटा और वही चाप यहां काटा। अब ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कितने कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा।
इसी प्रकार एंगल मैं यहां रखूं और एंगल यहां से मैं यहां रखूं, तो अब ये जो एंगल आ रहा है ये कितने डिग्री का आ रहा है? ये आ रहा है आपका 22.5 और 22.5 का। कहने का मतलब आप गौर करिए, स्केल और प्रकार से जो कोण बनते हैं ना, स्केल और प्रकार से जो कोण बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं आप गौर करोगे तो एक विशेषता मिलेगी कि वे संख्याएं आपकी 5 का गुणज होती हैं। वे संख्याएं आपकी किसका गुणज होती हैं? 5 का गुणज होती है, यानी उनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। आप देख लीजिए 90 डिग्री, 45 डिग्री, 22.5, ये आधे आधे होते जा रहे। यहाँ 120 का आधा 60, यहाँ 30, 15 और 75। अब मुझे बस यही देखना है कि इनमें ऐसा कौन सा कोण है जिसका मैं इससे निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि 5 का तो सब में ही भाग जा रहा है। तो क्या होगा? 37.5 का मतलब आप 30 डिग्री का कोण बनाकर कितने डिग्री का बना दोगे? 7.5 डिग्री। देखो इनमें 7.5 और 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कहोगे बिल्कुल सर आ रहा है। 22.5 की अगर मैं बात करूं तो 45 डिग्री का आधा 22.5 होता है, डायरेक्ट ही आपका बन रहा है। 67 डिग्री की अगर हम बात करें तो 60 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री हो रहा है, ये भी हम आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर 39.5 की मैं बात करूं तो 30 डिग्री प्लस 9.5 डिग्री होता है। 30 डिग्री प्लस 9.5 डिग्री होता है, और आप गौर करोगे तो इसमें ये चीज कहीं भी नहीं आ रही। ये चीज कहीं भी नहीं आ रही, मतलब इनमें 9.5 डिग्री एंगल नहीं आता है। 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5, 22.5 का आधा आप 11.25, इनको बना सकते हो। 120 का आधा 60 है, 60 का आधा 30 है, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, तो ये आने चाहिए थे। तो 39.5 डिग्री ये मेरे प्रश्न का आंसर होगा। इसको मैं स्केल और प्रकार की सहायता से नहीं बना सकता। ऐसा ही एक और सवाल, पटरी और प्रकार की सहायता से किस कोण की रचना संभव नहीं है? क्या 15 डिग्री, 40 डिग्री, 105 या 135? अभी जस्ट आपको बताया 15 डिग्री आप इजीली बना सकते हो। 105 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 90 प्लस 15 करना पड़ेगा। 135 बनाने के लिए 90 प्लस 45 करना पड़ेगा। लेकिन 40 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री होगा, और यह प्रकार से संभव नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का क्या होगा आंसर? 40 डिग्री का कोण मैं नहीं बना सकता। ये क्वेश्चन न्यू है, पहली बार देखा है सर जी। मेरे को ही पहली बार देखा होगा बेटा तुमने, तो दुनिया में अभी बहुत सारी चीजें आप पहली बार देखोगे। तो ये था मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज का रेखाएं कोण का पार्ट 2, और आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके चीजें समझ में आएंगी। हर छोटी छोटी चीज को मैंने आपको बड़े आराम से समझाया, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। जब तक आपकी चीजें क्लियर नहीं हो रही तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बता दीजिए कैसी रही आज की क्लास, और जैसा आज का सेशन रहा है बिल्कुल इसी तरीके से आपकी क्लासें चलती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल होगी वही 9 बजे। आज थोड़ा सा 2-5 मिनट ऊपर हो गई थी क्लास, बट कल हम इससे रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं कल पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।